वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 8 फरवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पिछले वीडियोज के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करें पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? विकल्प ए है पुर्तगाल, बी है एस्टोनिया, सी है फिनलैंड तथा विकल्प डी है जर्मनी। प्रश्न को फिर से सुने, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? विकल्प ए है पुर्तगाल, बी एस्टोनिया, सी है फिनलैंड तथा विकल्प डी है जर्मनी। इनमें से विकल्प ए पुर्तगाल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना गया है। सोशलिस्ट पार्टी को संसद की 230 सीटों में से 117 सीटें मिली हैं। कड़ी दौड़ की भविष्यवाणी के बावजूद मुख्य विपक्षी केंद्र दक्षिणपंथी पीएसडी पार्टी को 27.8% से 71 सीटें मिली हैं। एंटोनियो कोस्टा 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NINL का अधिग्रहण इनमें से किस कंपनी ने किया है? विकल्प ए है NTPC लिमिटेड, बी है टाटा समूह, सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा विकल्प डी है अदानी समूह। प्रश्न को फिर से सुने, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NINL का अधिग्रहण इनमें से किस कंपनी ने किया है? विकल्प ए है NTPC लिमिटेड, बी है टाटा समूह, सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा विकल्प डी है अदानी समूह। इनमें से विकल्प बी टाटा समूह यानी कि टाटा ग्रुप बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड यानी कि TSLP ने 12,100 करोड़ रुपए में ओडिशा स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। NINL सार्वजनिक क्षेत्र की 4 कंपनियों MMTC लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC, भेल और मेकॉन निगम लिमिटेड समेत ओडिशा सरकार की 2 कंपनियों का संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है लद्दाख। प्रश्न को फिर से सुने, देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है लद्दाख। इनमें से विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के नंगगम्पा नट में बुद्ध पार्क में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में नंगगम्पा नट में बुद्ध पार्क में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया रिकॉर्ड बना दिया। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया और ऊंचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। अगला प्रश्न है, हर साल 4 फरवरी को विश्व स्तर पर किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए है विश्व विज्ञान दिवस, बी है विश्व कैंसर दिवस, सी है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस तथा विकल्प डी है विश्व बालिका दिवस। इस प्रश्न की चर्चा पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर आता होगा। फिर भी बात करें
इसमें से सही विकल्पों की, तो सही विकल्प है बी, विश्व कैंसर दिवस। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि UICC के नेतृत्व में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 2 फरवरी, बी है 3 फरवरी, सी है 1 फरवरी तथा विकल्प डी है 4 फरवरी। इनमें से विकल्प डी 4 फरवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 4 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। मानव बंधुत्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है कि सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? विकल्प ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात तथा विकल्प डी है गोवा। प्रश्न को फिर से सुने, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? विकल्प ए है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात तथा विकल्प डी है गोवा। इनमें से विकल्प बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, देश के GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाल किले में आत्मानवीर भारत सेंटर फॉर डिजाइन यानी कि ABCD स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा विकल्प डी है पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न को फिर से सुने, देश के GI उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाल किले में आत्मानवीर भारत सेंटर फॉर डिजाइन यानी कि ABCD स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा विकल्प डी है पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से विकल्प बी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो SBI ने दिल्ली में लाल किले के L1 बैरक में आत्मानवीर भारत सेंटर फॉर डिजाइन के विकास के लिए इंदिरा गांधी कला केंद्र यानी कि IGNCA और संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृति कोष यानी कि NCF के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, RBI ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है नासिक, बी है पुणे, सी है रायपुर तथा विकल्प डी है कोच्चि। प्रश्न को फिर से सुने, RBI ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है नासिक, बी पुणे, सी रायपुर तथा विकल्प डी है कोच्चि। इनमें से विकल्प ए नासिक बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक अब ग्राहकों को सेवा नहीं दे पाएगा। RBI ने एक बयान में कहा कि नतीजतन बैंक 3 फरवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। अगला प्रश्न है, संकट की मध्यस्थता के लिए किस देश के राष्ट्रपति अगले सप्ताह रूस यूक्रेन का दौरा किए? विकल्प ए है फ्रांस, बी है US, सी है जापान तथा विकल्प डी है डेनमार्क। इनमें से विकल्प ए फ्रांस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने समकक्षों से मिलने के लिए अगले सप्ताह मॉस्को की कवी का दौरा करने वाले हैं। यह यात्रा यूक्रेन पर संकट के बीच मध्यस्थता करने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को IISc द्वारा कमीशन किया गया है। यह भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। परम प्रवेग की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? विकल्प ए है 3.3 पेप्टाफ्लॉप, बी है 3.8 पेप्टाफ्लॉप, सी है
4.1 पेप्टाफ्लॉप तथा विकल्प डी है 2.6 पेप्टाफ्लॉप। प्रश्न को फिर से सुने। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को IISc द्वारा कमीशन किया गया है। यह भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। परम प्रवेग की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? विकल्प ए है 3.3 पेप्टाफ्लॉप, बी है 3.8 पेप्टाफ्लॉप, सी है 4.1 पेप्टाफ्लॉप तथा विकल्प डी है 2.6 पेप्टाफ्लॉप। इनमें से विकल्प ए 3.3 पेप्टाफ्लॉप बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेप्टाफ्लॉप है। बात करें एक पेप्टाफ्लॉप की क्षमता की तो एक पेप्टाफ्लॉप क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकेंड के बराबर है। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है बात करने की पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो पिछले वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए थे, उनके सॉल्यूशन की बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था फिक्की यानी FICCI के साथ साझेदारी में सी मीन्स बिजनेस प्रोग्राम नाम की पहल कौन करेगा? विकल्प ए था अमेजन, बी था माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल तथा विकल्प डी था मेटा। प्रश्न को फिर से सुने। फिक्की के साथ साझेदारी में सी मीन्स बिजनेस प्रोग्राम नाम की पहल कौन करेगा? विकल्प ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल तथा विकल्प डी है मेटा, जिनमें से विकल्प डी मेटा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो मेटा ने अपने सी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों को सक्षम और समर्थन करने के लिए फिक्की के एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% के साथ भागीदारी की है। मेटा के राष्ट्रीय महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान इसकी घोषणा की गई ताकि उद्योग संवाद को प्रोत्साहित करने और सभी क्षेत्रों में MSME का समर्थन करने के लिए कदम उठाए जा सकें। अगला प्रश्न था चंद्र नववर्ष 2022 में किस तारीख को मनाया गया? विकल्प ए था 30 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 2 फरवरी तथा विकल्प डी था 1 फरवरी। इनमें से विकल्प डी 1 फरवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो चंद्र नववर्ष 2022 1 फरवरी 2022 को मनाया गया। अगला प्रश्न अभ्यास प्रश्नों के रूप में आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है किस संस्था ने भारत में मृत्युदंड रिपोर्ट जारी की? विकल्प ए है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सी है ए और बी दोनों तथा विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें अकेडमी डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए